हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम अपनी 7th क्लास की एनसीईआरटी का जो चैप्टर है सेकंड, यानी कि प्राणियों में पोषण, इसमें आज हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो बेटा देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आए, जिसमें हमने क्या क्या जाना था। खाद्य अंतर ग्रहण की विधियों के बारे में जाना बेटा, फिर जटिल पदार्थों को सरल में कैसे बदलते हैं, स्टारफिश अपना भोजन कैसे करती है, मानव में पाचन हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने मुख गुहिका इसका फर्स्ट भाग पढ़ लिया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, आज ग्रासनली या ग्रसिका के बारे में जानेंगे। तो पहले देख लो ग्रासनली या ग्रसिका होती क्या है बेटा। तो ये हमारा ग्रसिका होती है, ये वाला जो फूड पाइप होता है इसको हम बोलते हैं ग्रसिका या ग्रासनली, जिसमें से हमारा भोजन मुख के द्वारा इसमें से होते हुए कहाँ जाता है, आमाशय के अंदर। तो आज हम इसको पढ़ेंगे और आमाशय को पढ़ेंगे। ओके, तो देखो दांत और जीभ के बारे में हम पढ़ चुके हैं बेटा ऑलरेडी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दांत के भी 4 प्रकार होते हैं और जीभ में भी 4 स्वाद कलिकाएँ होती हैं। ठीक है, तो देखो बेटा भोजन नली या ग्रसिका क्या होती है, जो निगला हुआ भोजन था वो ग्रस नली या ग्रास नलिका में जाता है। ठीक है, फिर जो हमने 2.2 में चित्र अभी देखा उसका पाइप से का। ठीक है, फिर ग्रसिका गले और वक्स से होती हुई ये क्या करती है बेटा, ग्रास नली जो है वो गले से होती हुई क्या करती है, वक्स मतलब छाती से होती हुई ग्रसिका की भित्ति मतलब होती हुई जाती है। ठीक है, और आमाशय तक जाती है। ये कहाँ पर जाकर जुड़ती है, एक तरफ तो मुख से जुड़ी होती है, दूसरी तरफ ये क्या होती है, हमारे आमाशय से जुड़ी होती है। ठीक है, अब जो ग्रसिका है उसकी भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। जैसे कि अब यहाँ से मुख से भोजन आया बेटा, तो ये क्या करेगी, पीछे की तरफ से सिकुड़ेगी, तो जिससे भोजन क्या होगा, आगे की तरफ निकल जाएगा। फिर यहाँ से फिर से ये इसकी दीवारें सिकुड़ेंगी तो ये भोजन फिर आगे। इस तरीके से मतलब क्या करेगी, ये एक बार तो खुलेगी और एक बार बंद होगी, खुलेगी बंद होगी, इससे सिकुड़ कर संकुचन, इसको क्या बोलते हैं, संकुचन। ठीक है, तो संकुचन करने से भोजन नीचे की तरफ सरकता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नली संकुचित होती रहती है। ठीक है, और वास्तव में तो बेटा पूरी जो हमारी आहार नली है वो संकुचित होती है, मतलब सिकुड़ती है फिर फैलती है, तभी जाकर हमारा भोजन क्या है, आगे की तरफ जा पाता है। ठीक है, अब उसमें पहिए तो लगे नहीं कि अपने आप चला जाएगा, तो वो इस तरीके से जाता है। जैसे तुमने कीड़े देखे होंगे बेटा, कई बार ज़मीन पर ऐसे सिकुड़ते हैं पहले, फिर फैल जाते हैं, फिर दोबारा से सिकुड़ते हैं, इकट्ठे होते और फिर फैलते, तो ऐसे करके वो आगे तक चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी क्या होता है, कभी कभी हमारा मत्स्य खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन मतलब उल्टी द्वारा वो क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। कई बार तुमने देखा भोजन खाया और तुरंत तुम्हारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो क्यों, क्योंकि जो अमाशय है हमारा बेटा उस भोजन को ग्रहण नहीं करता। जैसे कई बार क्या हो, छुट्टी के दिन तुम स्कूल में चले जाओ तो तुम्हें स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्कूल के गेट से ही बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने उल्टी की हो या वमन किया हो। इसके कारण के विषय लिखिए और इस बारे में सोचिए ऐसा क्यों हुआ होगा। अपने अभिभावकों और अध्यापक से इस बारे में चर्चा करो। देखो बेटा यहाँ पर ये भोजन आया तो ये यहाँ से सिकुड़ गई, फिर ये क्या हुई, ऐसे धीरे धीरे करके हमारे ग्रसिका नली से होते हुए आमाशय के अंदर चली जाती है। ठीक है, गति करते हुए। अब यहाँ पर पहेली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। तो बेटा वमन के समय भी भोजन विपरीत दिशा में इसी तरीके से जाता है, संकुचन के द्वारा, जैसे वो आया था। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं आमाशय। जब हमारा भोजन आमाशय में चला जाता है तो आमाशय जो होती है बेटा उसकी भित्तियाँ जो है मोटी मोटी होती हैं। ठीक है, तो वाली एक क्या है, थैलीनुमा, और ये एक थैलीनुमा संरचना है जिसमें भोजन जाकर इकट्ठा हो जाता है। यह एक चपटा जे की आकृति का होता है। ठीक है, तो तुम देख भी रहे हो यहाँ पे ये कैसी आकृति का है, जे की आकृति का है। ओके, अब तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, याद रखना आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन है, आमाशय है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन है बेटा, आमाशय है। ठीक है, यह एक और ग्रसिका यानी कि ग्रास नली से जुड़ा होता है, यानी कि ग्रास नली से क्या करता है, खाद्य प्राप्त करता है। देखो यहाँ ये ग्रास नली से जुड़ा हुआ है एक तरफ, दूसरा हिस्सा इसका किससे जुड़ा हुआ है, छोटी आंत से, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, इसका जो दूसरा हिस्सा है वो सुद्रांत यानी कि छोटी आंत से जुड़ा है। अब इसका कार्य क्या है बेटा, अब देखो
अब हमें वो उल्टी आती क्यों है हम ये जानते हैं। कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं और खाते समय बातें करते हैं तो आपको खांसी उठती है, ठीक है, या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। अब देखो क्या होता है, हमारा बेटा ऐसे समझ लो हमारे गले में 2 बाल्टियाँ इस तरीके से हैं, उनका एक अकेला ढक्कन है, ठीक है। यहीं से ही क्या होता है बेटा, कई बार श्वास लेते हैं, नाक से जो श्वास ले रहे हैं और जो मुंह से भोजन खा रहे हैं, उन दोनों का क्या होता है, जैसे चौराया नहीं होता, इधर से आने वाली गली और इधर से आने वाली गली दोनों यहाँ पर मिलती हैं इस चौराहे पर, ठीक है। तो इसी तरीके से नाक से जो हम श्वास लेते हैं और भोजन जो खाते हैं, ये दोनों नलियाँ यहाँ पर आकर मिल जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक ढक्कन लगा होता है, मान लो यहाँ पर एक गेट लगा है बेटा, एक गेट है, अगर ये गेट बंद होगा तो यहाँ वाले जा पाएंगे, अगर ये गेट इधर हो जाएगा तो ये वाले जा पाएंगे आगे, ठीक है। तो इस एक ही गेट है और एक समय पर एक गेट बंद होता है, मतलब एक रास्ते को वो बंद कर देता है एक गेट और दूसरे को खोल देता है, और फिर क्या करेगा, दूसरे समय पर इसको बंद कर देता है, इधर वाले को खोल देता है। तो यानी कि जब हम श्वास लेते हैं बेटा, श्वास लेते वक्त हमारी श्वास नली बंद हो जाती है, ये श्वास नली है, ये श्वास नली बंद कर देता है ढक्कन और भोजन नली को खोल देता है, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, श्वास ले रहे होते हैं तो भोजन नली को बंद कर देता है, श्वास नली को खोल देता है। तो इस तरीके से क्या होता है, श्वास लेते वक्त श्वास नली से जा पाता है और भोजन जो है भोजन नली से जा पाता है भोजन करते वक्त, क्योंकि एक समय पर एक ही चीज़ ओपन हो पाती है। लेकिन जब हम खाना खाते वक्त बोलते हैं तो क्या होगा बेटा, बोलते वक्त क्या होगा, श्वास भी ले रहे होंगे तो उस समय पर श्वास लेते समय वो बीच में अटक जाता है, यानी कि ये भी खुली रह जाती है और ये भी, और जिसकी वजह से कुछ भोजन कई बार क्या होता है इधर पहुंच जाता है श्वास नली में, और जिससे हमें एकदम से क्या होता है धक्का लग जाता है और हमें जो हमारा भोजन है वो कई बार बाहर आ जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि खाना खाते वक्त हमें कभी भी बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जो वायु है वो वायु भोजन नली में प्रवेश कर जाती है और जो भोजन है वो श्वास नली में प्रवेश कर जाता है, और जिससे हमें क्या हो सकती है, हिचकी आती है और परेशानी होती है भोजन खाने में, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा भयंकर भी हो सकता है कई बार। तो श्वास नली में क्या होता है, श्वास नली नसिका से आने वाली वायु को फेफड़े तक ले जाती है, ठीक है, यह ग्रसिका के साथ चलती है। और ये क्या होती है बेटा, ग्रास नली के साथ साथ होती है श्वास नली, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होता है, ठीक है। जो ग्रसनी होती है उसमें वायु और भोजन का एक ही मार्ग होता है। हम अभी बात कर रहे थे कि एक ही रोड था, जो आगे इधर से आने वाला और इधर से आने वाला एक ही रोड पर मिलता है, ठीक है। तो क्या होगा, जब इधर से कोई आ रहा है तो ये बंद करना पड़ेगा, या इधर से कोई आ रहा है तो ये बंद करना पड़ेगा, ऐसे होता है। तो फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है, भोजन निकलने के समय एक मासल रचना वोल्व होता है, ये जो मैं गेट की बात कर रही हूँ, ये वोल्व की तरह कार्य करता है, जो श्वास नली को ढक लेता है जब हम भोजन खाते हैं, तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो उससे हमें क्या होता है बेटा, घुटन महसूस होती है, हिचकी आती है और कई बार खांसी भी उठती है। ये समझ में आ गया। आज के बाद तो तुम बातें नहीं करोगे ना भोजन खाते वक्त, क्योंकि ये हमारे लिए क्या हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। अब उसके बाद बेटा अमाशय के क्या कार्य हैं वो पढ़ेंगे। अमाशय का आंतरिक अस्तर, जैसे सूट होता है बेटा, सूट के नीचे तुम एक और कपड़ा लगाते हो उसको अस्तर बोलते हो ना, लाइनिंग, ऐसे ही अमाशय की जो दीवारें होती हैं उनके अंदर भी एक और दीवार होती है, ठीक है, तो ये इतनी मोटी होती है। तो ये आंतरिक, ये अंदर वाली जो दीवार है, इससे क्या होता है, श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्त्रावित होता है, यानी कि ये 3 तरीके के पाचक रस को क्या करती है, स्त्रावित करती है, इससे पाचक रस निकलते हैं, ठीक है। तो श्लेष्मल जो होता है वो अमाशय के आंतरिक अस्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है बेटा, वो जो अमाशय की आंतरिक भित्ति थी ये वाली, यहाँ से जो पाचक रस निकल रहे हैं उसमें से एक है श्लेष्मल, श्लेष्मल इसकी सुरक्षा करता है, ठीक है, किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ठीक है। फिर अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है, और अम्ल क्या करता है, अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो हमारे भोजन में क्या करते हैं, हमारे भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो भोजन के साथ जो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, साथ ही ये माध्यम को अम्लीय बना देता है। जो भोजन हमने खाया अमाशय में गया, अगर उसमें कोई जीवाणु है तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको क्या कर देगा, मार देगा, और अम्ल कैसा माध्यम बना देगा बेटा, अम्लीय माध्यम बना देगा, ठीक है। देखो 3 तरीके के पदार्थ होते हैं, अम्लीय, ठीक है, अक्षारकी की हम आगे पढ़ेंगे बेटा, और उदासीन, ओके।
जितने भी पदार्थ हैं संसार में उसके 3 तरीके के होते हैं वो, या तो वो अम्लीय होंगे, या वो अक्षारकीय होंगे, या वो उदासीन होंगे उनकी प्रकृति। ठीक है, तो जो हाइड्रोक्लोरिक है वो क्या है, अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे अंदर जो हमने भोजन खाया है उसके माध्यम को अम्लीय बना देता है। ठीक है, तो जो ये जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमने भोजन खाया उसके माध्यम को अम्लीय बना देता है, और उससे क्या होता है, जो तीसरा रस इससे निकल रहा था पाचक रस, वो पाचक रस उसको आसानी से भोजन को क्या कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और उसको पचाने में मदद करता है। तीनों का कार्य समझ आ गया बेटा। देखो ये अमाशय है, इसकी दीवारों से 3 रस निकलते हैं। ठीक है, एक तो होता है श्लेष्मल। श्लेष्मल तो क्या करता है, इसी की दीवारों की रक्षा करता है, चिकना पदार्थ होता है। ठीक है, और ये होता है बेटा HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे भोजन के अंदर जो जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं उनको क्या करता है, कई बार जैसे तुम बिना हाथ साफ किए खा लेते हो तो इस तरीके से, या भोजन गंदी जगह पर रखा उससे तो कुछ कीटाणु हमारे शरीर में चले जाते, तो उनको मारने का कार्य करता है। दूसरा, जो भोजन खाया है उसको क्या कर देता है, ये अम्लीय बना देता है। ठीक है, अम्ल मिल जाता है जब उसमें तो अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय मतलब क्या होता है बेटा, खट्टा कर देना। ठीक है, खट्टा बना देता है ये उसको एक तरीके से। ऐसे समझ लो, तुमने क्या किया, जैसे दूध था, दूध में तुमने दही उसको नींबू निचोड़ दिया तो वो खट्टा हो गया, तो उसका माध्यम कैसा हो गया, दूध का अम्लीय माध्यम हो गया। ठीक है, इस तरीके से ही समझ लो कि HCl जो हमने भोजन खाया उसमें मिलकर उसको अम्लीय बना देता है, जिससे कि उसको पचाना आसान हो जाता है। ठीक है, और तीसरा जो पाचक रस निकल रहा है वो फिर उस भोजन को क्या करता है, पचाता है। और अमाशय के अंदर किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। मुंह के अंदर बेटा किसका हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, याद रखना हमारे भोजन में 3 जो है मुख्य रूप से पाए जाने वाले घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वसा और प्रोटीन, ये 3 मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे मुंह के अंदर इसका पाचन हुआ था, आधे कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, फिर जो प्रोटीन है बेटा उसका हमारा अमाशय के अंदर पाचन होता है। ठीक है, बचा कौन, वसा, तो इसका कहाँ होगा उसको हम आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो पाचक रस है जिसको हम जठर रस भी बोलते हैं, याद रखना जठर रस किसको बोला जाता है, जो हमारे अमाशय के अंदर से पाचक रस निकलता है, वो प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो जटिल था वो सरल में तोड़ा था ना, ऐसे ही अमाशय क्या करता है, प्रोटीन को सरल उसमें तोड़ देता है। ठीक है, अब बात आती है शुद्रांत की, इसको बेटा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, शुद्रांत क्या करती है। ठीक है, इस वीडियो में बेटा इतने आपको इसको अच्छे से समझना है। समझना है तो 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखो, तभी आपको ये समझ आएगा और याद भी रह पाएगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।